हेलो स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डिस्कवरी ऑफ अदर रेज और पार्टिकल्स, एक्स रेज। हम इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं, प्रोटॉनों की डिस्कवरी के बारे में बात कर चुके हैं। इस वीडियो में हम एक्स रेज कैसे इन्वेंट हुई उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये जो फिगर हमें नजर आ रहा है, हाई वोल्टेज सोर्स, एक ट्यूब नजर आ रही है जो कैथोड रे ट्यूब। जब हमने इलेक्ट्रॉनों की डिस्कवरी पढ़ी थी तो जो हमने कैथोड रे ट्यूब देखी थी, कुछ उसी टाइप की ट्यूब है ये। हाई वोल्टेज सोर्स से कनेक्ट किया है, दो इलेक्ट्रोड नजर आ रहे हैं, एक पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और एक नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इस फिगर में कैथोड रे ट्यूब से डिफरेंट क्या दिख रहा है? इवेक्यूएटेड एनवेलप। इवेक्यूएटेड एनवेलप मींस जो वैक्यूम होता है, एयर फ्री रीजन होता है, वही है कि ये बंद आवरण है पूरा, इसमें कुछ भी नहीं है, अंदर एयर फ्री रीजन है, एयर नहीं है, मतलब वैक्यूम है। हीटेड टंगस्टन फिलामेंट कैथोड। अब जो कैथोड है वो किससे मिलके बना हुआ है? टंगस्टन फिलामेंट, हीटेड। जब हम हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो जो ये टंगस्टन फिलामेंट है ये हीट होगा। हीट होगा तो इससे क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। जो इलेक्ट्रॉन जनरेट होंगे वो हम जानते हैं कि पॉजिटिव इलेक्ट्रोड मींस एनोड की तरफ मूव करेंगे। तो एनोड और कैथोड के बीच का जो रीजन है, यहां पे हमको टंगस्टन टारगेट, टंगस्टन नजर आ रहा है। टंगस्टन, टंगस्टन भी क्या होता है? एक एलिमेंट होता है जिसका सिंबल क्या होता है? कैपिटल डब्ल्यू। तो इस फिगर को हमने एक्सप्लेन कर लिया। अब करना क्या है? जैसे ही आप हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे तो कैथोड से ये जो फिलामेंट है, टंगस्टन फिलामेंट, जब ये गर्म होगा तो यहां से क्या जनरेट होंगे? इलेक्ट्रॉन्स जनरेट होंगे। वो किधर मूव करेंगे? टुवर्ड्स एनोड। एनोड के पहले आपने यहां पे टंगस्टन टारगेट सेट कर रखा है। अब होगा क्या? जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस टंगस्टन से जाके हिट करेंगे, टकराएंगे, तो यहां से कुछ रेज इमिट होंगी, कुछ रेज इमिट होंगी। ये एक्सपेरिमेंट पूरा जो है ये सबसे पहले रॉन्गटन ने किया था। कब किया था, कैसे किया था, वो भी हम बात करेंगे। पर अभी जो हमारा मेन उद्देश्य है कि इस टंगस्टन से अननोन रेज, जो पहले जितनी भी रेस की या पार्टिकल की डिस्कवरी हुई थी उनसे कुछ डिफरेंट रेस क्या होगी? इमिट होगी। उनको क्या बोलते हैं? एक्स रेज बोलते हैं। इन्हें एक्स रेज क्यों बोलते हैं ये पूरा फिगर को हम और अभी एक्सप्लेन करेंगे। In the latter half of 19th century, different kinds of rays were discovered. बहुत सारी अलग अलग टाइप की रेस क्या हुई? डिस्कवर हुई। X-rays were discovered by the German physicist Wilhelm Conrad Röntgen. इस नेम को हमको रिमेंबर रखना है। और कब डिस्कवर किया था एक्सरेस को रॉन्गटन ने? नवंबर 8, 1895. He made the discovery by accident while experimenting with electric current in cathode ray tube. मतलब रॉन्गटन का टारगेट कुछ इन्वेंट करना नहीं था। रॉन्गटन तो क्या एक्सपेरिमेंट कर रहा था कि जो कैथोड रे ट्यूब से उनमें इलेक्ट्रिक करंट कैसे फ्लो होता है उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट कर रहे थे रॉन्गटन। पर उन्होंने डिस्कवर किसको कर लिया? एक्स रेस को डिस्कवर कर लिया। कैसे किया? He showed that when electrons strike a material, material means हमने जो भी टंगस्टन टारगेट लिया था, in the cathode ray tube produce rays which can cause fluorescence in the fluorescent materials placed outside the cathode ray tube. जो ये रेस यहां से इमिट हो रही है, आपकी जो पूरी ट्यूब है जिससे बाहर आएगी, यहां अगर हम कोई फ्लोरोसेंट मटेरियल रखें तो उस पर जब ये टकराएंगी तो ये क्या उत्पन्न होगी? यहां पे चमक, फ्लोरोसेंस दिखेगी हमको।
सिंस रॉन्गटन डिड नॉट नो द नेचर ऑफ रेडिएशन, ये जो रेडिएशन प्रोड्यूस हुई थी, रॉन्गटन को इनके बारे में कोई नॉलेज नहीं था। ही नेम्ड देम, एक्स मीन्स अननोन, जिसका हमें क्रॉस, जिसका हमें कोई नॉलेज ही नहीं है, एक्स रेज। It was noticed that X-rays are produced effectively when electrons strike the dense metal anode called target, जो हमने टंगस्टन टारगेट सेट किया था वहां पे टकराई और उसी से वहां पे इलेक्ट्रॉन टकराए तो उसी से क्या रिलीज हुई, एक्स रेज रिलीज हुई। These are not deflected by electric and magnetic field। अगर हम अब ऑलरेडी जो दो रेस की हम बात कर चुके हैं, कैथोड रेस की बात कर चुके हैं, केनाल रेस की बात कर चुके हैं, वो दोनों टाइप की रेस क्या होती है, इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड में क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। ये उससे डिफरेंट है। These are not deflected by the electric and magnetic field and have a very high penetrating power through the matter, and that is the reason that these rays are used to study the interior of the object। इन रेस की पेनिट्रेटिंग पावर मतलब भेदन क्षमता, किसी के अंदर पहुंचने की क्षमता कैथोड रेस और केनाल रेस से ज्यादा होती है। इसीलिए हम इन रेस को किसी भी ऑब्जेक्ट के इंटीरियर मतलब उसके अंदर क्या है उसको स्टडी करने में क्या करते हैं, यूज करते हैं। These rays are of very short wavelength and possesses electromagnetic character। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होता है, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होती है। ये हम जब मैक्सवेल की थ्योरी पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, तब हम उसमें डिस्कशन करेंगे। हमारा जो भी मेन उद्देश्य है कि एक्सरेस कैसे इन्वेंट हुई वो हम बात कर रहे हैं। ये विल्हेम कॉनरेड रॉन्गटन जिन्होंने एक्सरे की डिस्कवरी की। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज कि फर्स्ट एक्सरे फोटोग्राफ टेकन वॉज ऑफ रॉन्गटन्स वाइफ्स लेफ्ट हैंड। ये एक नॉलेजफुल है जो हमको मालूम होना चाहिए कि सबसे पहला एक्सरे किसका था, रॉन्गटन की वाइफ के लेफ्ट हैंड का, जिसका फिगर आपको दिख रहा है। They were called X-rays because their nature was unknown at that time. He was awarded the Physics Nobel Prize in 1901। एक्सरेस को इन्वेंट करने के लिए रॉन्गटन को 1901 में क्या मिला था, फिजिक्स का नोबेल प्राइज मिला था। की फैक्ट अबाउट द डिस्कवरी, द नेम एक्स, तो वो हमने पढ़ ही लिया कि उन रेस का जो नेचर है उस समय नहीं मालूम था, तो उन्हें क्या नाम दे दिया गया, एक्स रेज नाम दे दिया गया, जो आज तक चल रहा है। द फर्स्ट एक्सरे इमेज, अभी हमने बात की किसकी थी, रॉन्गटन्स वाइफ्स लेफ्ट हैंड की थी। उसमें जो बोन्स और वेडिंग रिंग भी नजर आ रही है, हमने अभी देखा था कि उसमें बोन्स भी नजर आ रही है और वेडिंग रिंग भी नजर आ रही है। ये पहला एक्सरे, ये एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बनता है कि फर्स्ट एक्सरे किसका था। फर्स्ट एक्सरे याद रखना कि रॉन्गटन्स की वाइफ के लेफ्ट हैंड का एक्सरे था। द नोबेल प्राइज, वो भी हमने बात कर ली कि रॉन्गटन को 1901 में क्या मिला, इसके लिए नोबेल प्राइज मिला। मेडिकल रिवॉल्यूशन, विद इन मंथ्स ऑफ हिज अनाउंसमेंट एक्सरेज वर बीइंग यूज्ड बाय डॉक्टर्स टू फाइंड बुलेट्स एंड डायग्नोस फ्रैक्चर्स। हम आज भी अगर फ्रैक्चर होता है तो क्या करवाते हैं, एक्सरे करवाते हैं। तो जब रॉन्गटन ने एक्सरे को इन्वेंट किया उसके कुछ ही मंथ बाद इसका कहां यूज होने लगा, फ्रैक्चर को डायग्नोस करने में, और बुलेट मींस जो गोली होती है, बुलेट को भी डायग्नोस करने में। किस पार्ट में बुलेट है हमारे शरीर के। ये एक्सरे की जो डिस्कवरी थी वो कंप्लीट हो गई है। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू।